भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है मथुरा और भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि है इंद्रप्रस्थ, जो पहले खांडवप्रस्थ कहलाता था और अब दिल्ली कहलाता है। और दिल्ली और मथुरा यानी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि के बीच में जेवर स्थान है, जहां पे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं, सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये जेवर एयरपोर्ट बनेगा। सब ज्यादा टर्मिनल भी यही होंगे, सब ज्यादा रनवे भी यही होंगे, सब ज्यादा यात्री भी यही आएंगे, सब ज्यादा भारत का दर्शन करने वाले भी जेवर आने वाले। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जेवर एयरपोर्ट का नाम भगवान कृष्ण के नाम पे रखिए, योगेश्वर श्री कृष्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखिए। पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को लोग पूजा करते हैं, पूरी दुनिया में भगवत गीता पढ़ी जाती है, पूरी दुनिया में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट का नाम जेवर एयरपोर्ट या नोएडा एयरपोर्ट रखने की बजाय सबसे सर्वोत्तम तरीका यह है इस एयरपोर्ट का नाम योगेश्वर श्री कृष्ण एयरपोर्ट रखा जाए। एक मेरा आग्रह और भी है, जब ये भारत का संविधान बना था, इसमें भगवान श्री कृष्ण की फोटो थी, वो अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। अब वो फोटो नहीं है, इसलिए भारत के संविधान में जितने भी चित्र थे, उन चित्रों को वापस लाया जाए। और तीसरा माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह है, भगवत गीता कोई मजहबी किताब नहीं है, भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, और भारत का संविधान धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी सरकारी स्कूलों में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में। इसका मतलब कुरान नहीं पढ़ा सकते, बाइबल नहीं पढ़ा सकते, मजहब को प्रमोट करने वाली किताबें नहीं पढ़ा सकते सरकारी स्कूलों में या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में। भगवत गीता को पढ़ाने में कोई रोक नहीं है, क्योंकि भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, मजहबी किताब नहीं है, बल्कि धार्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, कि यौगिक ग्रंथ है।